लोकसभा चुनाव 2024 में एक बार फिर से पाटलिपुत्र सीट पर हर किसी की नजर रहेगी, क्योंकि बीते 2 चुनावों में यहां से रामकृपाल यादव विजयी रहे। एक बार फिर इस सीट पर चाचा भतीजे की लड़ाई हो रही है। ऐसे में समीकरण मीसा भारती के पक्ष में रहता है, फिर भी हार का मुंह उनको देखना पड़ा। क्या है समीकरण, डिटेल में पहले एक रिपोर्ट। चाचा के चक्रव्यूह को भेद पाएगी भतीजी। लालू की बेटी मीसा जला पाएगी लालटेन। पाटलिपुत्र की लड़ाई लालू के नाक पर आई। लालू प्रसाद यादव पाटलिपुत्र सीट का मोह छोड़ नहीं पा रहे। 2008 में परिसीमन के बाद पाटलिपुत्र सीट अस्तित्व में आई थी। अब तक 3 चुनाव हुए, सभी में लालू यादव की पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। इस सीट पर डायरेक्ट आरजेडी परिवार से एनडीए का मुकाबला होता आया है। एक तरफ लालू की बेटी मीसा मैदान में है, तो वहीं दूसरी तरफ एक वक्त पर लालू के हनुमान कहे जाने वाले रामकृपाल यादव बीजेपी का झंडा बुलंद किए हैं। यादव बाहुल्य सीट पर 2 यादवों के बीच लड़ाई है। जंग में फिर से एक बार विजेता वही बनेगा जो खुद को बड़ा यादव साबित कर पाएगा। दोनों के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। इस आर पार की जंग में जीत की एक महीन लकीर है, और उस लकीर को मापने के लिए आज हम आपको सीट टू सीट सब समीकरण बताएंगे। पाटलिपुत्र सीट को देखा जाए तो यहाँ भी चुनाव रोचक होने जा रहा है। नए परिसीमन के बाद साल 2009 से अब तक पाटलिपुत्र पर बीजेपी का कब्जा चला आ रहा है। बीजेपी और आरजेडी ने तीसरी बार अपने चेहरों को मैदान में उतारा। पिछले 2 चुनाव में बीजेपी के रामकृपाल यादव को जीत मिली और मीसा भारती के हिस्से में हार आई। मीसा को इस बार इंडिया ब्लॉक का समर्थन मिलेगा। इससे पहले साल 2009 में ये सीट जेडीयू के कोटे में थी। उस समय जेडीयू के रंजन प्रसाद यादव ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को हराया था। आरजेडी को उनके ही गढ़ में मात देने वाले कभी अपने ही थे। जब 2014 के चुनाव में मोदी लहर चली तो लालू ने अपनी बेटी मीसा भारती को यहां से चुनावी मैदान में उतार दिया। इसी फैसले से नाराज रामकृपाल यादव बागी हो गए और वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने चले गए। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट के 3 चुनावों में हर बार एनडीए ने बाजी मारी। साल 2009 में जेडीयू के प्रत्याशी रंजन प्रसाद यादव ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को 23,541 वोटों से हराया। साल 2014 में बीजेपी के रामकृपाल यादव ने आरजेडी की मीसा भारती को 40,322 वोटों से शिकस्त दी। वहीं 2019 में फिर से बीजेपी के रामकृपाल यादव ने आरजेडी की मीसा भारती को 39,321 वोटों से हराया था। चाचा भतीजी के बीच 2 बार 2014 और 2019 में आमना सामना हो चुका है। अब दोनों तीसरी बार आमने सामने हैं। अब देखना यह है कि पाटलिपुत्र से मीसा कोई करिश्मा कर पाने में कामयाब होती हैं या नहीं। ये लोकसभा सीट लालू परिवार के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है। यहाँ से न तो कभी लालू प्रसाद यादव जीत पाए और न ही उनकी बेटी मीसा भारती। 2008 में नए परिसीमन के बाद इस लोकसभा सीट का उदय हुआ था। 2009 के लोकसभा चुनाव में लालू यादव हार गए थे। पाटलिपुत्र में रामकृपाल यादव को जमीनी और मजबूत नेता माना जाता है। यहाँ तक कि उनके यादव समाज में भी गहरी पैठ है। इस लिहाज से सामाजिक समीकरण भी फिट बैठते हैं और यही उनकी जीत की बड़ी वजह बनते जा रही है। हालांकि देखना होगा कि इस बार आम चुनाव में लालू परिवार और मीसा भारती चुनाव जीत के लिए रामकृपाल की किस हद तक घेराबंदी करने में सफल हो पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत टुडे। तो जैसा कि इस रिपोर्ट में भी आपने जिक्र किया, कौन कौन चुनावी मैदान में है। पाटलिपुत्र से बीजेपी की तरफ से रामकृपाल यादव कैंडिडेट हैं, तो लालू की बेटी मीसा भारती मैदान में मौजूद हैं। अब पाटलिपुत्र लोकसभा सीट का समीकरण आपको विस्तार से समझा देती हूँ। 2008 से पहले पटना और बाढ़ ये 2 लोकसभा सीटें थीं, लेकिन 2008 में परिसीमन हुआ और पटना साहिब और पाटलिपुत्र 2 नई लोकसभा सीटें बनी। पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में यादव और भूमिहार वोटर्स की संख्या ज्यादा है। यहाँ पर 5 लाख यादव मतदाता हैं तो 3 लाख भूमिहार वोटर्स हैं।
इसके अलावा 4 लाख कुर्मी वोटर्स भी हैं। साथ ही ओबीसी समुदाय और एससी एसटी वोटर्स भी हर चुनाव में निर्णायक भूमिका में रहते हैं। रामकृपाल भी यादव हैं और इसका फायदा पिछले लगातार 2 चुनाव में उनको मिला। यादव मतदाताओं का साथ दोनों चुनाव में मिला। इसके अलावा भूमिहार वोटर्स ने भी बढ़ चढ़कर उनके समर्थन में वोटिंग की। लेकिन मीसा भारती आखिर जीत क्यों नहीं पा रही हैं? मीसा भारती के पाटलिपुत्र में फतेह नहीं कर पाने के पीछे कई वजह हैं और इनमें से कुछ वजह जैसे कि रामकृपाल यादव एक जमीनी नेता हैं और आम जनता के बीच में जाने से वो गुरेज नहीं करते। मीसा भारती राज्यसभा सांसद हैं, दिल्ली में उनका रहना होता है। मीसा भारती से क्षेत्र के लोग आसानी से मिल भी नहीं पाते, तो दूसरी तरफ रामकृपाल यादव लालू यादव के MY फैक्टर को अच्छी तरीके से साधते हैं। इतना ही नहीं, लालू यादव के पाटलिपुत्र क्षेत्र में यादवों के वोट में भी रामकृपाल यादव एक बड़ा डेंट लगाते आए हैं। पाटलिपुत्र के चुनावी आंकड़े क्या कहते हैं? परिसीमन के बाद साल 2009 में यहां पर पहला चुनाव हुआ। उस समय के आंकड़ों की अगर बात करूं तो कुल मतदाताओं की संख्या 15,26,241 थी, जिसमें पुरुष वोटर्स 8,17,820 तो महिला वोटर्स 7,08,421। वोटिंग प्रतिशत उस दौरान 41% का रहा। फिर 2014 लोकसभा चुनाव हुए तो यहां पर वोटर्स की संख्या 17,36,034 थी। इसमें मेल वोटर्स 9,34,086 तो फीमेल वोटर्स 8,01,923 और वोटिंग परसेंटेज 56% रहा था। 2019 में वोटिंग प्रतिशत 56 था, जिसमें कुल मतदाताओं की संख्या 19,25,479 तो पुरुष मतदाता इसमें 10,11,006 जबकि महिला वोटर्स की संख्या 9,14,418 रही है। पाटलिपुत्र में 6 विधानसभा सीटें आती हैं। ये जो लोकसभा क्षेत्र है वो 6 कौन कौन सी सीटें हैं? इसमें मनेर, दानापुर, मसौडी, विक्रम, पालीगंज और फुलवारी शामिल है। अब इन 6 में से 3 पर आरजेडी उम्मीदवार विधानसभा चुनाव में विजयी रहे। पटना जिले के अंदर ही पाटलिपुत्र लोकसभा सीट भी आती है और यही है लालू प्रसाद यादव आरजेडी की तैयारी अपने दोनों बेटियों को चुनावी मैदान में उतारने के साथ कि अपनी लेगेसी को बचा पाएं और उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकें।